बच्चों वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 3, 4, 4, 6 and 5, 7, find its vertices। तो यहां पर हमें जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और यहां पर हमें ट्राइंगल्स के जो तीनों ही वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सपोज दिस इज अ गिवन ट्राइंगल, लेट इट बी ट्राइंगल ABC एंड ये साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है, AB का सपोज मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E एंड AC का मिड पॉइंट लेट इट बी F। ओके, तो जैसे कि हमें यहां पर मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो D का जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड E का कोऑर्डिनेट सपोज इट इज 4, 6 एंड F का कोऑर्डिनेट जो है वो 5, 7। ओके, तो यहां पर हमें जो मिड पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो वर्टाइसेस जो है A, B और C, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो सपोज A का जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम कंसीडर करते हैं x1, y1, B का कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एंड C का कोऑर्डिनेट्स x3, y3। ओके, तो जैसे कि यहां पर हमें मिड पॉइंट्स दिया है D, E और F जो है वो ये तीनों ही साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ओके, तो यहां पर आप स्टेटमेंट्स लिख लेना, मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं। दैट लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन ट्राइंगल, D, E एंड F बी द mid points of the sides AB, BC and AC respectively। ओके, एंड A का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम x1, y1 कंसीडर कर रहे हैं, B जो है उसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और C जो है x3, y3। ये सारे स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिएगा। तो यहां पर अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, सो देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब D का जो x कोऑर्डिनेट होता है, हाँ, x कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है? इट इज 3। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ D हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट द x कोऑर्डिनेट दैट इज 3 विल बी इज इक्वल्स टू नथिंग बट x1 इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल्स टू 3 एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3 into 2 दैट इज 6। तो ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो y कोऑर्डिनेट ऑफ D तो कितना है? y कोऑर्डिनेट इज 4। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यस, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर y1 प्लस y2 2 into 4 दैट इज 8। तो ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे अब यहां पर E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो अब अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC तो x कोऑर्डिनेट ऑफ E कितना है? x कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 4। अब ये x कोऑर्डिनेट ऑफ E इज कैलकुलेटेड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ B प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ C डिवाइड बाय 2। तो यहां पर क्या है? x2 प्लस x3, तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x3 4 into 2 दैट इज 8। तो ये इक्वेशन हमें 3 मिल गया। यस, अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो y कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 6। ओके, सो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 into 2 दैट इज 12। तो ये हो गया इक्वेशन 4। ओके, इन द सिमिलर वे यहां पर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। So therefore x coordinate of F, तो x coordinate of F is given as 5। So ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? x coordinate of this plus x coordinate of this divide by 2। तो x1 plus x3
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा x1 प्लस x3 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो ये हो गया इक्वेशन 5। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ f इज 7। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहां क्या आ जाएगा? y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 14 दैट इज इक्वेशन 6। ओके, तो यहां पर हमें 6 इक्वेशंस मिले। अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 जो x वाले इक्वेशंस है उन्हें हम तीनों को ही ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? 1, 3 एंड 5। ओके, जो x वाले इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? देखो x1 प्लस x2 प्लस लेफ्ट साइड सबका ऐड हो जाएगा। यहां पर क्या है? x2 प्लस x3 प्लस फिफ्थ में कौन सा? ये है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू यहां पर RHS में क्या है? 3 प्लस यहां पर RHS में 3 नहीं, इट इज 6 प्लस यहां पर 8 प्लस यहां पर 10। यस, अब देखो यहां पर x1 प्लस x1 दैट इज 2x1 हो जाएगा, x2 प्लस x2 दैट इज 2x2, x3 प्लस x3 दैट इज 2x3 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 14 प्लस 10 दैट इज 24। ओके, अब देखो सब में 2 कॉमन है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल्स टू 12। यस, तो ये हो गया इक्वेशन 7। इज इट क्लियर? यहां पर हमें इक्वेशन 7 मिल गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। हमने क्या किया? ये इक्वेशन को थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? अब इन द सिमिलर वे हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। तो 2 क्या है? y1 प्लस y2 प्लस 4 क्या है? y2 प्लस y3 एंड 6 इक्वेशन y1 प्लस y3 इज इक्वल टू यहां पर क्या है? 8 प्लस 12 प्लस 14। यस, तो ये हो जाएगा यहां पर देखो y1 प्लस y1 दैट इज 2y1 इन द सिमिलर वे 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 20 प्लस ये दैट इज 34। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 17। तो ये हो गया इक्वेशन 8। यस, ये इक्वेशन 8 आ गया। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हमें मिला। अब जैसे कि हमें x1 y1 ये सब कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन जो 7 है, इक्वेशन 7 दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है? 12। ओके, तो इक्वेशन 7 में अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 बिकॉज x1 प्लस x2 क्या है? 6 है ना। तो इक्वेशन इसके जगह पे x1 प्लस x2 के हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। तो x3 क्या आ जाएगा? 12 माइनस 6, तो x3 इज 6। यस, तो x3 हमें मिल गया 6। अंडरस्टूड? तो यहां x1 प्लस x2 जो है उसके जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज फ्रॉम 1। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे यहां पर अब जैसे कि x3 मिल गया तो या तो यहां पर भी हम वैसे कॉम्बिनेशन बता सकते हैं या तो जिसमें x3 है जैसे ये x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8 यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी चलता है, बट यहां से x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 8 तो x3 हमें मिल गया क्या है? 6 इक्वल्स टू 8। तो x2 क्या आ जाएगा? 8 माइनस 6, तो x2 कितना आ गया? 2। x2 हमें कितना मिल गया? 2। इज इट क्लियर? एंड अब x2 मुझे मालूम है तो ये पहले वाले इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x1 प्लस x2 इज 6, तो x1 प्लस x2 इज 2 इक्वल्स टू 6, तो x1 इज 6 माइनस 2, तो x1 हमें मिल गया 4। इज इट क्लियर? तो x1 x2 और x3 कितना है? ये x1 इज 4, x2 इज 2 एंड x3 इज 6। इन द सिमिलर वे y1 y2 y3 जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है दैट इज नथिंग बट 17। अब जैसे कि हमें मालूम है कि y1 प्लस y2 क्या है? 8 है, प्लस y3 इक्वल्स टू 17, तो y3 कितना आ जाएगा? 17 माइनस 8, तो y3 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9, तो y3 हमें 9 मिल गया। अब y3 अगर 9 है तो हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो y2 प्लस
y3 is 12, तो y2 plus y3 is 9 equals to 12, तो y2 कितना आ जाएगा 12 minus 9, so y2 is 3. Is it clear? तो ये हमें y2 मिल गया. एंड अगेन y1 कैलकुलेट करना है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन में भी पुट करोगे तो भी चलेगा. तो जैसे कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 8, तो y2 जैसे हमें मिला है 3, तो y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो y1 इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो y1 इज 5. इज इट क्लियर? y2 इज 3. इज इट क्लियर? तो यहां पर x1 y1, तो x1 क्या है 4, तो x1 इज 4 एंड y1 कितना मिला हमें 5, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,5. x2 क्या है, व्हाट इज x2? x2 इज 2, y2 कितना मिला हमें, y2 इज 3. ओके, तो 2,3 एंड इसका कोऑर्डिनेट x3, x3 क्या मिला हमें 6 एंड y3 क्या मिला, y3 इज 9, तो 6,9. ओके, so these are the coordinates of all the three vertices 4,5, 2,3 and 6,9. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.